तो दोस्तों, कॉमर्स एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार एवं अभिनंदन। पीठासीन अधिकारी की डायरी ये भाग 1 होता है जो परिशिष्ट 21 में भरा जाता है। परिशिष्ट 21 में 2 चीज़ भरे जाएंगे पंचायत चुनाव में। पीठासीन अधिकारी की डायरी ये भाग 1 होता है और एक होता है भाग 2। भाग 2 में गणना डायरी भरी जाएगी। तो अभी पीठासीन अधिकारी की डायरी देख लेते हैं एकदम आसान तरीके से कैसे इसे भरा जाए। पहला नंबर पॉइंट इसमें लिखा है आपका मतदान केंद्र का क्रमांक एवं स्थान। तो मतदान केंद्र क्रमांक स्थान लिख दीजिए। मानिए हमने एग्जाम्पल लिया था 180, स्थान है हमारा रामपुर, ये भरा गया। दूसरा नंबर में लिखता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत मेरा रामपुर था, खंड मेरा अंबिकापुर था और डेट जो था वो लिख दिए। इसके बाद आपको जानकारी आता है यहाँ पर कि वार्डों की संख्या लिखनी है, जितने वार्ड उस पंचायत में है। तो मान लीजिए कि उसमें वार्ड 5 है, तो 1 2 3 4 5 वार्ड लिख दिए। कुल संख्या भरनी है तो संख्या भर दिए यहाँ पर 5। अब पूछता है ऐसे वार्ड जिसमें मतदान हुआ है। तो मतदान हुआ है, मान लीजिए हमने 2 एग्जाम्पल लिया था, वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 5। तो यहाँ 2 संख्या हो गया। इसके साथ ही साथ यहाँ जो जानकारी भरी जाती है वो भरी जाती है जिसमें आपको लिखा है मतदान के किस प्रकार के भवन में स्थित है। तो भवन का आप देख लीजिए, शासकीय भवन ही ज़्यादातर रहता है, तो शासकीय भवन में टिक करेंगे। पक्का कच्चा जैसा है उसको टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ जानकारी भर आता है जितने मतदान अधिकारी की ड्यूटी लगी है उनका। तो इसमें P0, P1, P2, P3, P4 जो भी हैं उनकी जानकारी पूरी भरी जाएगी। उनका मूल पद लिखा जाएगा कि क्या पद है उनका। जैसे मूल पद व्याख्याता है, शिक्षक है, शिक्षक सहायक शिक्षक है, जो भी वो भरेंगे। इसके बाद आता है आपका पेटी का। तो आकार, इसमें बड़ी पेटी है और छोटी पेटी 2 देता है। तो पेटी में आप बड़ी पेटी 1 मिलेगा, आपको MP टाइप मिलेगा, तो MP और जो क्रमांक है वो भर दिए। ये आपका पहला पेज होता है पीठासीन अधिकारी की डायरी का। अब आते हैं दूसरे पेज में। दूसरा पेज ये है जिसमें आपसे पूछता है कि केंद्र के संबंध मतदाता और मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो मतदाता और मतदान करने वाले की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो पुरुष में देखिए 350 हम एग्जाम्पल लिए हैं और महिला में 150, टोटल हो गया 500। इसी तरीके से आप यहाँ 300, 120 और 420, 300 मतदान दिए हैं पुरुष से, 120 मतदान किए हैं महिला से। इनका अपना सेपरेट परसेंट निकालना है। 300 में 350 से डिवाइड करिए, 100 से मल्टीप्लाई, ये परसेंट आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ करेंगे। 420 लोगों ने मतदान किया तो 420 इंटू 100 अपॉन 500, 84% हो गया। आगे जो जानकारी आपको भरनी है वो ये है कि अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता क्या कहें। तो पंच तो ज़्यादातर मान लीजिए 2 हम लोग वार्ड लिए हैं, तो 2 वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 3 हो गए कैंडिडेट, तो 3 लिख दिए, 6 लिख दिए यहाँ पर दोनों वार्ड मिला के। और इनके अभिकर्ता कौन कौन हैं, तो अभिकर्ता लिख दिए। एग्जाम्पल लिया हूँ मैं 4, अगर सभी के अभिकर्ता हैं तो आप सारे संख्या डालिए यहाँ पर। और लास्ट कॉलम में लिखा है अभ्यर्थी जिन्होंने अपना एजेंट नियुक्त नहीं किया, तो उनकी संख्या भर दीजिए। ये कॉलम भरना आसान है, जिसमें सरपंच, पंच, जनपद और जिला सबका यही फॉर्मेट में आपको क्या करना है, भर देना है उसको। अब आता है आपका अगला पॉइंट, अंधे तथा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने किसी साथी के साथ मतदान किया। अगर ऐसा आपके बूथ में हुआ है तो संख्या लिखिए, नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिए। फिर आगे आ जाइए आप, अध्याक्षेपित चैलेंज प्रकरणों की संख्या। अगर मान लो एजेंटों ने कोई चैलेंज किया है, ऐसा कोई संख्या है तो संख्या लिखिए, नहीं तो नील करिए। अध्याक्षेपित प्रकरण तथा जब्त धनराशि अगर कुछ है तो उसकी सूचना देनी है। प्रकरणों की संख्या कितनी थी, जब्त राशि कितना हुआ, वो लिखेंगे। फिर आ जाता है आपका निविदत मतपत्र। निविदत मतपत्र में अब देखें, इसमें ये सारे नील हो गए।
आगे की जानकारी है आपका कि टेंडर वोट अगर पड़ा है, निविदा मत है तो उसको डालिए, नहीं है तो उसको भी नील करिए। अगर कोई फर्जी मतदान हुआ है तो देखिएगा धारा 17 के 171 में अगर किसी को सुपुर्द किया गया है पुलिस वगैरह को तो उसकी जानकारी दीजिए, नहीं है तो इसको भी कुछ नहीं लिखना है। अब आ जाता है आपका थर्ड पेज। थर्ड पेज में यहाँ पर 14 नंबर पॉइंट में लिखा है, मतदान केंद्र के दौरान बलवा, खुली हिंसा अगर ऐसी कुछ हुई है तो उसकी जानकारी भरिए, नहीं है तो उसको भी छोड़िए। ये सारे घटना का प्रारूप दिया है कि किस प्रकार की घटना घटी, तो अगर इसको भरेंगे तो यहाँ घटना का प्रकार डालना पड़ेगा, वो भी नहीं है आपका। घटना के प्रकार नहीं है कुछ तो सब निरंक करिए, सारा निरंक जाएगा। सबसे आखिरी जो समय है उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आखिरी मतदाता ने अपना मतदान डाला उसका सही सही समय यहाँ पे लिखना है आपको। तो मान लीजिए कि 3:05 तक आपका मतदान चला था, आप 3:05 लिख दीजिए, P0 डाल दीजिए, P0 के साइन हो जाएंगे यहाँ पर, पीटर सिंह महोदय साइन करेंगे, सील करेंगे और यहाँ पर दिनांक लिखा जाएगा। इस तरीके से आप देखें तो पीटर सिंह की डायरी आपकी कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाता है। किसी प्रकार का कोई जानकारी छूटता नहीं है इसमें। जो जो जानकारी हमने आपको बताया है उसको आप भरिए और पीटर सिंह की डायरी आपकी पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको देखें, दूसरे को भी शेयर करें ताकि पीटर सिंह की डायरी भरने में किसी को कोई समस्या ना हो, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।